नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि हमें पढ़ाई करने के लिए किन्हीं 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैंने बताया था सिलेबस। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि आपको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए और उससे संबंधित किताबें। तीसरी चीज़ ये बताई थी कि जो भी टॉपिक आप उसमें से जानते हैं उन सारे टॉपिक को आप अलग कर लेंगे। और चौथी चीज़ ये बताई थी कि आप उन सारे टॉपिक को एक टिक मार्क करने के बाद आप किन्हीं एक विषय के केवल एक बुक को पहले फॉलो करेंगे अगर आप स्टडी अभी शुरू कर रहे हैं तो। पांचवी चीज़ ये बताई थी कि पढ़ी हुई चीज़ों को हमेशा रिवीज़न करना है और एक दिन में किन्हीं 2 विषयों को लेके चलना है पढ़ने के लिए। जैसा मैं करती थी वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि कभी कभी एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, तो हम किन्हीं 2 सब्जेक्ट को लेके जब चलते हैं तो हम पढ़ पाते हैं अच्छे से। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि प्रीलिम्स में मैं क्या करती हूँ, मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया और साथ ही मैंने जो एग्ज़ाम क्रैक किए उसके लिए मैंने क्या क्या फ़ॉलो किया। सबसे बड़ी बात कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और सिलेबस आप जब भी प्रिंट आउट सिलेबस का निकलवाइए, उस प्रिंट आउट को आप दीवार पे लगा दीजिए या तो अपने मेज़ पे स्टडी टेबल पे आप उस सिलेबस को अच्छे से रखिए और उसको पर डे देखने का कोशिश करिए। और कोशिश करिए कि पढ़ने से कुछ देर पहले उस सिलेबस को आप ज़रूर देखिए। बार बार देखने से ये होता है कि हमें चीज़ें याद होती हैं, सिलेबस हमें याद हो जाता है। और आज मैं बताऊंगी कि प्रीलिम्स के लिए मैं क्या करती हूँ। प्रीलिम्स के लिए मैं जितनी भी किताबों का रिव्यू मैंने दिया हुआ है वो सारी किताबें तो रहती हैं। प्रीलिम्स के लिए मेन मैं क्या करती हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो होता है वो करंट अफेयर पे होता है और जीएस पे होता है। जीएस में भी उन सारे टॉपिक पे होता है जो कि अभी आने वाले समय में वो ट्रेंड में है। जैसे कहने का मतलब कि वो करंट अफेयर से कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे कि ज्योग्राफी का कोई है टॉपिक है और ज्योग्राफी का वो टॉपिक जो है अभी इस समय करंट में है, तो इस वजह से उस पर मेरा फोकस रहता है। और मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करती हूँ कि करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में चल रहे हैं उससे संबंधित मैं अपने डायरी में ये चीज़ें नोट करती हूँ कि मुझे क्या कैसे पढ़ना है वो टॉपिक। मतलब जैसे कि अगर हमें हिमाचल के बारे में कुछ न्यूज़ में आ रहा है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं बेसिक जानकारी रखती हूँ। और दूसरी बात कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम सोचें कि इतनी सारी चीज़ें हैं हम उसको नोट डाउन करें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे करंट अफेयर से संबंधित जो टेस्ट सीरीज़ होता है जो ऑनलाइन और बहुत सारे कोचिंग वाले कंडक्ट कराते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और उनका टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। इस तरीके से बार बार रिवीज़न करने से और बार बार चीज़ें करने से हम चीज़ों को याद रख पाते हैं। टेस्ट ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी टॉपिक का हम कितना % गेन कर पाए हैं। और दूसरी बात ये हमें पता चल जाती है कि हमें क्या नहीं आता है और हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जीएस के लिए मैं क्या करती हूँ। जीएस के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को किन्हीं 2 सब्जेक्ट को लेके मैं चलती हूँ और उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करती हूँ। और मेरा फोकस ये रहता है कि साथ में मैं PYQ भी रखूँ, जिससे कि पिछले साल जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी रिवीजन में मतलब मुझे सहायता मिल जाए।
इस वजह से मैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी करती हूँ, और उससे ये लाभ होता है कि हमें पिछले क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं ये पता चल जाएगा, जिससे कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर पाएंगे। आज ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किसी भी विषय में अपना इंटरेस्ट कैसे जगाएं। अगर पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती हैं, अगर पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाती हैं, इंटरेस्ट नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि उसके लिए मैं क्या करती थी। मैं जो मुझे विषय पढ़ना है उसमें इंटरेस्ट जगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप उस बुक को लीजिए और उसमें से उन टॉपिक को आप छांट के अलग करिए जिसके बारे में आपने कहीं सुना हुआ है बचपन में, या तो फिर आपने कहीं देखा हुआ है, या तो फिर आप उन विषयों को, उन टॉपिक को आप जानते हैं। अलग करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि अरे इतनी सारी चीज़ें तो हमने सुनी हुई हैं, इतनी सारी चीज़ों पे तो थोड़ा सा ही वर्क करना है। इससे जानते हैं एक ये होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा, और जिसकी वजह से आप आगे आने वाले काम को करने के लिए अपने को आप सक्षम बना पाएंगे। किसी भी किताब को पढ़ने पे हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, फैक्ट हमें याद नहीं रहते हैं, हम भूल जाते हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो मैं करती थी और आज भी मैं करती हूँ। सबसे पहले किसी भी किताब को अगर आपको रीड करना है तो सबसे पहले आप पेंसिल लेके बैठ जाते हो या मार्कर लेके बैठ जाते हो, मेन चीज़ों को आप हाईलाइट करते हो। पर मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी नहीं करना है। और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये क्यों नहीं करना है, तो मैं आगे बता रही हूँ। देखिए, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसको इस तरीके से बस मुझे पढ़ना है। किसी भी किताब को हमें 3 बार पढ़ना होता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है कि किसी भी किताब को अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ें फिर हमें अच्छे से याद होने लगती हैं। ये होता ही होता है। अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन ये है। पहली बार में रीडिंग हमको इस तरीके से लगानी है कि बस हमको रीडिंग लगानी है। हमको ये सोच के नहीं चलना है कि चीज़ें हमको याद हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, बस हमें पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये कि हमें बस समझना है कि इस किताब में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, किससे संबंधित चीज़ें हैं और क्या वो दी हुई हैं, और किस तरीके का यहाँ इसमें फैक्ट दिया हुआ है। उससे ये होगा कि जब आप उन टॉपिक को पढ़ेंगे, उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो उसके पीछे एक छोटे छोटे से क्वेश्चंस दिए रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोग पहली बार में ही हल करने का कोशिश थोड़ा सा करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारा करिए, होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आपको पीछे से देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बार फिर किताब की रीडिंग लगाइए, और उस किताब की रीडिंग इस तरीके से लगाइए कि आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही हैं। कुछ चीज़ें आप अच्छे से समझने का कोशिश करिए, बस उसको इस तरीके से पढ़िए। तीसरी बार में आप जो है उस किताब को रीडिंग लगाइए और साथ ही उस पर मार्कर से टिक करिए, और उसी के साथ आप नोट्स भी तैयार करिए। किसी भी बुक को पढ़ने के लिए ये 3 तरीका सबसे अच्छा होता है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसी तरीके से मैं करती थी, और पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप किसी भी चीज़ को आप पढ़िए, और अगर आप अगले दिन बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए तो पिछले दिन आपने क्या पढ़ा हुआ है उस चीज़ की रिवीजन के लिए आप केवल 10 मिनट रखिए। वो 10 मिनट में आप पिछली पढ़ी हुई चीज़ें याद कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या पढ़ी हुई चीज़ें हैं। अगर याद हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको ऐसे ही एज इट पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आप जब पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि आपको चीज़ें ये पढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में कहीं न कहीं अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आती ही आती हैं। अभी आपको लगेगा कि आपको चीज़ें याद नहीं हैं, लेकिन वो अंदर फिक्स हैं। और दूसरी बात, अब जब आप तीसरे दिन पढ़ोगे तो उस सब्जेक्ट को जो पहले दिन आपने पढ़ा है उसको 5 मिनट देना है, और उसके बाद वाले दिन जो आपने पढ़ा है, अगले दिन जो पढ़ा है, उसके लिए आपको 10 मिनट देने हैं। इस तरीके से कुल 15 मिनट का टाइम लेके चलना है। बस उसको एक बार रीडिंग लगानी है और आगे आपको पढ़ लेना है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या इतनी सारी नोट्स हम बना लेंगे, इतनी मोटी नोट्स, तो उसको कैसे रिवाइज़ करेंगे।
तो एक बात जान लीजिए कि उसके लिए आपको फिर वीकली आपको टाइम निकालना पड़ेगा। उसमें से आपको 10 पेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे और 10-10 पेज को ले करके आपको ट्रिक के साथ उसको अच्छे से आपको रिवीज़न करना पड़ेगा। उसके लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लीजिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ रिवीज़न के लिए। यही मैं करती थी शिक्षक भर्ती के लिए, यही काम मैं करती थी के लिए, मैं यही काम करती थी। आई होप आप लोग भी करेंगे, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात कि इस तरीके से हमें जो भी हम पढ़ते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सेट होती जाती हैं और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है, जिससे कि हमको लगता है कि हाँ, चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, चीज़ें हमें याद हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बस इसी छोटे से ब्लॉग के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ तो लाभ हुआ होगा। अगर पसंद आया तो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, उसको आप लोग ऑन कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और बस मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।